हाय गाइस, दिस इज प्रैक्टिसिंग ट्रेडर। आज मैं बात करने वाला हूँ सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में शूटिंग स्टार के बारे में। आज सबसे पहले समझेंगे कि किस तरीके का कैंडल जो है शूटिंग स्टार है, क्या काम करता है। उसी में हम समझेंगे कि किस तरीके का कैंडल हमारे चार्ट के ऊपर बनेगा, तो हमें समझना ये शूटिंग स्टार है या नहीं है। दूसरे पॉइंट में हम समझेंगे कि किस पैटर्न में बनने के बाद इसे हम शूटिंग स्टार बोलते हैं और ये किस जगह पे इफेक्टिव होगा या फिर नहीं होगा, और इसका कलर जो है मैटर करता है नहीं करता है। तीसरा पॉइंट, इसे हम चार्ट के ऊपर देखेंगे किस तरीके से काम करता है। और फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैसे हम इसे समझ करके हमारी ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं पहले पॉइंट की। जो ये हमारा शूटिंग स्टार कैंडल है, ये एक ट्रेंड रिवर्सल कैंडल है। ये आपका जो है अप ट्रेंड को रिवर्स करता है डाउन के लिए, बुलिश ट्रेंड को रिवर्स करता है बेरिश ट्रेंड के लिए। और किस तरीके कैंडल बनेगा तो हमें समझना है शूटिंग स्टार है या नहीं है। तो जब भी कोई भी कैंडल आपके चार्ट के ऊपर बनता है तो उसमें तीन चीज़ें होती है। एक उसका ओपन क्लोज का डिफरेंस जो होता है, उसकी बॉडी, अपर शेडो और लोअर शेडो। तो जो हमारा शूटिंग स्टार कैंडल होगा, उसका जो ओपन और क्लोज मतलब कि उसकी जो बॉडी है, मतलब कि आप कंसिडर कीजिए इसका जो बॉडी है ओपन और क्लोज का डिफरेंस वो 6 पॉइंट्स का है। तो जो उसका अपर शेडो है वो हमेशा डबल, मिनिमम तो डबल होना चाहिए। अगर डबल नहीं है तो वो जो है आपका कैंडल जो है शूटिंग स्टार कैंडल नहीं है। उसमें जो लोअर शेडो है, लोअर शेडो होगा तो छोटा होना चाहिए, नहीं है तो ये हमारा शूटिंग स्टार कैंडल ही है। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ज़रूरी नहीं कि अभी आपको ये मैं चीज़ बता देता हूँ कि जब भी आप लाइव मार्केट में बैठेंगे तो वहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि उसका जो अपर शेडो वो डबल ही होगा, हमेशा उससे ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होगा, या फिर थोड़ा बहुत छोटा हो सकता है या नहीं हो सकता है। कंसिडर कीजिए, छोटे के पहले बात कर लेते हैं। अगर इसका जो बॉडी है वो 6 पॉइंट्स का है, तो ये अगर 11 पॉइंट या फिर 10 पॉइंट का अपर शेडो बन रहा है तो वहाँ पर आप एक चीज़ माइंड में रखिए, क्योंकि ये दिखेगा आपको शूटिंग स्टार जैसा है, लेकिन आपको एक माइंड में रखना है कि जो कैंडल बन रहा है वो वीक हो सकता है बिकॉज ऑफ इसका जो अपर शेडो है वो डबल नहीं है। ये आप माइंड में रख सकते हैं। और अगर डबल होगा या फिर डबल से ज़्यादा होगा तो आप वहाँ पर समझ सकते हैं कि ये स्ट्रांग है, ये अच्छी तरीके से काम करेगा, मतलब कि जो आपका ट्रेंड है वो अच्छी तरीके से रिवर्स करेगा। यहाँ पर दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरे पॉइंट में जो है कि ये एक अप ट्रेंड के बाद मिलता है, तो इसे हम डाउन, ये अप ट्रेंड के बाद मिलता है, डाउन के लिए आता है, मैंने आपको बता दिया, तब हम इसे शूटिंग स्टार बोलेंगे। अगर ये डाउन के लिए अगर एक डाउन ट्रेंड के बाद मिलेगा तो हम उसे शूटिंग स्टार नहीं बोलेंगे। और ये किस जगह पे जो है इफेक्टिव है, अगर ये आपको एकदम टॉप पे मिल रहा है तो वहाँ पर ये आपका बेस्ट काम करेगा, या फिर आपको लोअर हाइस पे मिल रहा है या फिर ऊपर रेजिस्टेंस है तो ये बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा। और अब इसे देखते हैं तीसरे पॉइंट में, चार्ट के ऊपर किस तरीके से जो है ये काम करता है। और एक पॉइंट जो है इसमें कलर जो है कैंडल का मैटर नहीं करता है। वहाँ पर ये कैंडल बनने का ही मीनिंग क्या है, ये जो कैंडल जो है क्या दिखाता है, वही चीज़ हमें समझना है। तो इसलिए वहाँ पर कलर मैटर नहीं करता है। ये आगे हम चार्ट पे जब मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से काम करता है तो वहाँ पर समझा दूंगा। तो यहाँ पर चलते चार्ट के ऊपर, ये आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर VDL वेदांता का चार्ट लगाया हुआ है, क्योंकि लास्ट टाइम यहाँ पर मैं चेक कर पा रहा था तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा शूटिंग स्टार जो है वेदांता के चार्ट पे मिल रहा था, जो कि हमारा एक अच्छा ट्रेडिंग स्टॉक भी है बोल सकते हो आप। तो यहाँ पर लास्ट सेशन जो है ये 18 मई का आज का है, जो कि सैटरडे है और आज की मार्केट चालू था। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो मेरे स्क्रीन पे एक शूटिंग स्टार बना है यहाँ पर एकदम टॉप में। ये प्रीवियस डे का है, यहाँ पर गैप अप होने के बाद ये शूटिंग स्टार मिला है। ये आप जितना ज़्यादा बड़ा टाइम फ्रेम में देखोगे उतना ये इफेक्टिव होगा, लेकिन कैसे यूटिलाइज करना है ये इसके साथ में मैं आपको बता देता हूँ। आप कंसिडर कीजिए, इसका जो पीछे का जो ट्रेंड है ये आप देख पा रहे हो एक अप ट्रेंड है। यहाँ पर मैं इसको दिखा देता हूँ आपको, ये एक अप ट्रेंड है। तो उसके बाद आपको ये शूटिंग स्टार मिल रहा है और यहाँ पर आप कंसिडर कर लीजिए गैप अप भी हुआ है नेक्स्ट डे। तो यहाँ पर शूटिंग स्टार आपको मिला, जूम कर देता हूँ। तो जो ये आपका शूटिंग स्टार मिला है उसके बाद आप देख पा रहे हो कितना अच्छा ट्रेंड जो है डाउन के लिए गया है। और इसमें आप ये प्रॉपर, आप हमेशा जब लाइव मार्केट में बैठेंगे तो आप कैलकुलेट नहीं करते रहेंगे कि उसका अपर शेडो जो है डबल है नहीं है क्या है, आपको देख करके समझना होगा। जितना आप एक्सपीरियंस करेंगे उतना आपके लिए बेस्ट है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये शूटिंग स्टार बना है, एक मिनट, यस। तो ये शूटिंग स्टार बना है हमारा, इसका जो अपर शेडो वो डबल से ज़्यादा का डिफरेंस दिख रहा है, लोअर शेडो जो है तो छोटा है और उसकी बॉडी जो है वो बहुत छोटी है।
तो उसके बाद यहाँ पर आप देखिए एक अच्छा खासा प्रॉफिट जो है आप बुक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर भी मैं देख पा रहा हूँ और एक शूटिंग स्टार है, आप देख सकते हो यहाँ पर प्रीवियस डे में इसी के पहले है, यहाँ पर एक अप ट्रेंड गया है मार्केट, उसके बाद एक आपको टॉप पे शूटिंग स्टार मिला हुआ है। यहाँ पर शूटिंग स्टार मिलने के बाद क्या हुआ, इसका जो आप देख पा रहे हो विक जो है, जो अपर शैडो है वो डबल से ट्रिपल भी, मेरे को तो लगता है वो ट्रिपल से भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप देखिए ट्रेंड जो है नीचे की तरफ आया, लेकिन उस टाइम पे ये भी डिपेंड करता है कि मार्केट में क्या चल रहा है। तो यहाँ पर अभी इलेक्शंस का टाइम है, तो इसलिए यहाँ पर मैं आपको बोलूँगा कि ज़्यादा आप कॉशियस रह के ट्रेड कीजिए, ज़्यादा आपका पोजीशन जितना आपसे हैंडल होता है उतना ही आप हमेशा ऐड कीजिए। और जब भी आप सिंगल कैंडल के हिसाब से जा रहे हैं तो वहाँ पर मल्टीपल कन्फर्मेशन रखना ज़रूरी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से यहाँ पर नीचे की तरफ आया, ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट दिया नहीं है, लेकिन यहाँ पर फिर से नीचे की तरफ गया है और उसका जो है इसका हाई जो है ब्रेक नहीं हुआ है शूटिंग स्टार का। कैसे यूटिलाइज करना है, यहाँ पर जब भी मैं ट्रेडिंग करता हूँ तो उसमें 3 चीज़ें होती है, एक आइडेंटिफिकेशन, कन्फर्मेशन और एग्जीक्यूशन। अब मेरा आइडेंटिफिकेशन क्या होगा कि जब मेरा शूटिंग स्टार बन गया तो मैं उससे पहले देखूंगा कि एक अप ट्रेंड आ रहा था नहीं आ रहा था, अप ट्रेंड आ रहा है मेरा बन गया, क्योंकि साइडवेज ट्रेंड में ये काम नहीं करेगा, साइडवेज में होगा आपको वहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। अगर एक अप ट्रेंड के बाद आपको शूटिंग स्टार मिल रहा है तो वो आपका आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा और आपको वेट करना है। यहाँ पर अभी वो ऐड नहीं कर सकता वो चीज़ मैं, तो इसलिए इस कैंडल पे मैं क्या करूँगा कि जब मेरा शूटिंग स्टार बनेगा तो उसका जो लो है, लो कट जाएगा, लो जो है कैंडल नेक्स्ट कैंडल कट कर देगा, रेड कैंडल बन जाएगा, तो उसके नीचे जो है मैं कंफर्मेशन करके एग्जीक्यूट कर लूँगा। लेकिन जब आपका अप ट्रेंड में आएगा कुछ इस तरीके से, ये एक एग्जांपल के लिए आप इसको समझ सकते हैं, अप ट्रेंड में आ रहा है तो जो उसका प्रीवियस कैंडल है जहाँ पर बायर्स स्ट्रांग थे, उस कैंडल को आपको जो है समझना क्या है, बायर स्ट्रांग है, मेरा आइडेंटिफिकेशन जो है कैंडल बन गया ये शूटिंग स्टार कैंडल। इसमें होता क्या है, समझना क्या है, मैंने बोला था कि समझना क्या है, ये मैं आपको बता देता हूँ कि कलर क्यों नहीं मैटर करता है। यहाँ पर आप कंसिडर कीजिए बायर्स जो है मार्केट को ऊपर लेकर के गए, यहाँ पर क्या समझना है, ये आप माइंड में आपको ये चीज़ बिठानी है हमेशा कि बायर्स ऊपर लेकर के गए, लेकिन सेलर को इस प्राइस के ऊपर जाने देना नहीं है। हो सकता है उसके पीछे कोई दूसरा रेजिस्टेंस हो, प्रीवियस रेजिस्टेंस हो, या फिर वो लोअर हाई है, आप कुछ भी आप देख सकते हैं। जब मार्केट में आप बैठेंगे तो उस जगह पे क्या सिचुएशन है, क्या चल रहा है सिनेरियो, वो आपको देखना ज़रूरी है। तो हो सकता है इसके ऊपर मार्केट को जाने देना नहीं है, तो वहाँ पर सेलर्स आते हैं, सेलर्स प्राइस को नीचे लेकर के जाते हैं, क्योंकि बायर्स थे तो होगा पहले क्या कि ये नेक्स्ट कैंडल जब ओपन होगा तो पहले ऊपर की तरफ गया होगा, फिर यहाँ पर सेलर्स आए, सेलर को ऊपर जाने देना नहीं है, तो सेलर इसको नीचे लेकर के आते हैं, इस जगह पे लेके जाते हैं और यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि सेलर को उसके ऊपर जाना देना नहीं है, और यहाँ पर सेलर जो है बहुत ही एक्टिवली, मतलब बहुत ही एग्रेसिवली वहाँ पर आए हुए हैं, स्ट्रॉन्ग तरीके से आए हुए हैं और कैंडल को रेड बना दिया है। वो ग्रीन भी बनेगा तो भी आपको यही समझना है, कैंडल बताता ही है हमें शूटिंग स्टार कि वहाँ पर सेलर जो है स्ट्रांग हो चुके हैं। तो नेक्स्ट कैंडल पे क्या करना है, कैसे इंप्रूव करना है, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जिस कैंडल में जो हमारे शूटिंग स्टार के पहले का जो कैंडल है जिसमें बायर स्ट्रांग थे उसका लो कट जाएगा, तो वहाँ पर जो है मेरा कन्फर्मेशन हो जाएगा और उसी कन्फर्मेशन कैंडल में मैं मेरा एग्जीक्यूशन, मतलब मैं ट्रेड एंटर कर दूंगा। लेकिन आपको मल्टीपल चीज़ें रखनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पर ऐड किया कि प्रीवियस कैंडल, तो आप 2-3 चीज़ें जो भी आपके ट्रेड में ऐड कर सकते हैं, बेस्ट हो जाएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं पीछे, अगर कोई शूटिंग स्टार बना है तो, और इसका स्टॉप लॉस क्या रखना है इंपॉर्टेंट। जब भी शूटिंग स्टार बनेगा आपका कैंडल, तो जो उसका हाई है उसको आपको स्टॉप लॉस रखना है, या फिर अगर आप उसमें थोड़ा सा बफर दे करके, मतलब थोड़ा सा पॉइंट बढ़ा करके शूटिंग स्टार के अपर शेडो से थोड़ा सा ऊपर रख सकते हैं तो बेस्ट होगा, वहाँ पर हिट होने के चांसेस कम होते हैं। तो यहाँ पर और एक एग्जांपल देख लेते हैं, किसी अप ट्रेंड के बाद अगर शूटिंग स्टार हमें मिल रहा है तो काम करता है नहीं करता है, किस तरीके से काम करता है। यस, यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं आप प्रीवियस जो ट्रेंड है एक अप ट्रेंड में आया हुआ है, यहाँ पर एकदम टॉप पे जो है मुझे एक शूटिंग स्टार मिला है। तो शूटिंग स्टार जो है हमारा कैंडल आप देख सकते हो प्रॉपर है, यहाँ पर उसका जो डिफरेंस है उसके अपर शैडो का बॉडी से डबल है। मैं इसको कैलकुलेट नहीं करूँगा क्योंकि मैं
कैलकुलेट करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि लाइव मार्केट में कैलकुलेट करने का टाइम भी नहीं मिलेगा मुझे। तो यहाँ पर मिला भी तो मैं कैलकुलेट नहीं करूँगा। तो यहाँ पर जो है उसका अपर शेडो जो है डबल है, देख करके मुझे समझ रहा है, तो मैं कैलकुलेट करने जाऊँगा ही नहीं। डबल है या फिर डबल से ज़्यादा लग रहा है मुझे, और उसका लोअर शेडो जो है छोटा है। तो यहाँ पर हुआ क्या है, आप देख सकते हो इस जगह पे कैसे मैं एग्जीक्यूट करूँगा। यहाँ पर बायर्स जो है ऊपर की तरफ लेकर के गए, सेलर्स आए, सेलर्स को इसके ऊपर जाने देना नहीं है, इसको रेड में क्लोज कर दिया। ये मेरा आइडेंटिफिकेशन हो गया, और प्रीवियस जो है अप ट्रेंड था। अब मैं देखूंगा बायर्स जिस कैंडल में स्ट्रांग थे, मतलब कि जो हमारा शूटिंग स्टार है उसके प्रीवियस कैंडल में अगर लो कट रहा है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका जो लो है वो कट गया, तो ये हो गया मेरा कंफर्मेशन कैंडल। अब इसी कंफर्मेशन कैंडल में मैं मेरा एग्जीक्यूट कर लूँगा, और आप देख सकते हो एक अच्छा प्रॉफिट आप बुक कर सकते हो। यहाँ पर भी आप देख सकते हो एक छोटा सा लोअर हाई, मैंने जो आपको बोला लोअर हाई जब चलेगा, अगर आपको ट्रेंड के बारे में नहीं पता है आप हमारे चैनल पे वीडियो देख सकते हैं, बहुत इजी तरीके से समझाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ पर जो ट्रेंड है नीचे की तरफ आया, फिर एक जो है अप के लिए मूव गया है, और यहाँ पर फिर से एक शूटिंग स्टार बना है। इसका भी डिफरेंस जो है डबल है, इसका भी जो बॉडी का डिफरेंस है उससे डबल का डिफरेंस उसका अपर शेडो है। यहाँ पर जो विक है वो बहुत ही छोटा है, विक है बहुत ही छोटा है। तो यहाँ पर हुआ क्या है, फिर से यहाँ पर नीचे गया मार्केट, लेकिन यहाँ पर कंफर्मेशन जो है मेरा जो जिसमें बायर्स स्ट्रांग थे वो कैंडल बहुत ही बड़ा था। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं एकदम सिंपल यहाँ पर यूज़ करूँगा कि जो मेरा शूटिंग स्टार कैंडल है उसका लो कट हो जाएगा, तो मैं उसको कंफर्मेशन समझ के थोड़ा सा वेट करूँगा, और वहाँ पर मैं मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट करके जो उसका शूटिंग स्टार का अपर है या फिर जो उसका अप है एकदम जो हाई लगाया हुआ है अपर शेडो, उसके ऊपर थोड़ा सा मैं बफर रख के मेरा स्टॉप लॉस रख दूंगा। तो यहाँ पर हिट हुआ ही नहीं, आप देख पा रहे हो यहाँ पर हिट नहीं हुआ है, और मार्केट जो है एक आप अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप आपकी ट्रेडिंग में यूटिलाइज कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।